गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा हुकुम। आज है गौर पूजा का 5th डे और गौर पूजा जो थी वो मैंने कर ली है। ये है मेरा आज का लुक। और आज का जो टॉपिक है वो है राजपूती ब्राइड्स के लिए उनके इन-लॉज की साइड से आने वाला चूड़ा, जो कि मेनली 3 टाइप का आता है। फर्स्ट है हाथी दांत का चूड़ा, दूसरा है बूर का चूड़ा और तीसरा है सोने की परत का चूड़ा। तो मैं स्पेशली कोई दूसरा चूड़ा लाके तो आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन जो मैंने वियर करके रखा है मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ये है हाथी दांत का चूड़ा, जो कि मेरी शादी में मेरे इन-लॉज की साइड से आया है और ये मैंने अभी तक वेयर करके रखा है, क्योंकि मतलब हमारे ये होता है कि इसको 1.25 साल या 1.25 महीने तक पहन के रखना होता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिवाज होते हैं, उस हिसाब से मेरी शादी अभी 14 नवंबर को हुई है। 4 महीने कंप्लीट हुए हैं, तो उस हिसाब से मैंने अभी इसको पहन करके रखा है। और हमारे इसे बोला जाता है कि जब तक 2 बरस ना लगे, यानी शादी को दूसरी साल ना लगे, 1.25 साल ना हो, तब तक इसको पहन के रखना होता है। तो मैंने अभी तक ये वियर करके रखा हुआ है। तो मैं ये बताती हूँ, जैसे ये है हाथी दांत का चूड़ा, तो इसमें इनको बोले जाते हैं बिलिये। ये होते हैं बिलिये, मतलब ये 7, 8 और 9 की रेंज में आते हैं। मतलब एक हाथ में 7, 9 इस हिसाब से। मेरा वाला जो चूड़ा था वो 8 की रेंज में आया था। मेरे एक हाथ में 6 और एक हाथ में 7 है, क्योंकि इस सीधे हाथ में जो है वो सबसे छोटे वाली जो चूड़ी थी वो मेरे हाथ में पहन नहीं पाई थी, उस टाइम आई नहीं थी मेरे। और इसके आगे जो सबसे छोटी वाली जो चूड़ी होती है उसको रखे रहते हैं। वो जो होती है हमारे से रिवाज है कि उसको सिर्फ रखा रहता है, या जो छोटी कुंवारी कन्या होती है उनको पहनाया जाता है। लेकिन मेरे घर में बहुत ही छोटी कुंवारी कन्या नहीं थी, तो उसको नहीं पहनाया गया, वो अभी तक रखा हुआ है। और ये जो होता है वो ढाल के रूप में आता है। ढाल मतलब जैसे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उस हिसाब से आता है। तो ये है हाथी दांत का चूड़ा। मोस्टली जो हाथी दांत का जो चूड़ा होता है वो एक रॉयल्टी का सिंबल है, जो कि मतलब राजपूतों में एक पावरफुल नाम है उसका। हाथी दांत का चूड़ा, नाम में ही पावर है, रॉयल्टी झलकती है उसके नाम में। अभी जो कुछ लिमिटेड शॉप्स हैं वहीं पर हमें ये चूड़ा मिलता है, और अगर हमारी जान पहचान है तो हम इसे स्पेशली बनवा सकते हैं। बाकी हर कहीं पर भी हमें ये चूड़ा नहीं मिलता है, बहुत ही रेयर केस में हमें ये चूड़ा मिलता है। और क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी आता है, अबाउट 70,000 से 60,000, 70,000, लाख तक का ये चूड़ा आता है। तो बहुत एक्सपेंसिव होने के कारण भी बहुत से लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये कोई बड़ाइयों की बात नहीं है, बस एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ मैं आपको। तो इस चूड़े के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो ये है बिलिये, इनको बिलिये बोले जाता है। और ये दुल्हन के लिए उनकी इन-लॉज की साइड से आता है। तो ये जब हम ये होता है वो डायरेक्टली हाथी के दांत को कट करके बनाया जाता है, इसलिए इनको हाथी दांत का चूड़ा बोलते हैं। दूसरा होता है बूर का चूड़ा, जो कि इनको कट करते वक्त जो इनकी पाउडर फॉर्म निकलती है उससे वो चूड़ा बनाया जाता है, उसे बोलते हैं बूर का चूड़ा। और तीसरा जो होता है वो होता है सोने की परत का चूड़ा, जो कि बूर का चूड़ा या इस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेनली क्या करते हैं, बूर के चूड़े को लेते हैं और उस पर सुनार के पास ले जाकर सोने की परत लगवा देते हैं, और वो होता है सोने की परत का चूड़ा। वो भी एक्सपेंसिव में ही आ जाता है और एक रॉयल्टी भी हो जाती है, क्योंकि हर जगहों पर ऐसी बातें तो होती रहती है कि मतलब सिटी एरिया हो चाहे गांव का एरिया हो, लुगाइयों की बातें तो होती है। वैसे बैठ जाते हैं और बोलती हाँ फलाना की बेटी के तो दांत को चुड़ायो, हाँ भाई फलाना की बेटी का तो बूर को ही चुड़ायो, नहीं साय फलाना की बेटी का तो सोना की परत को चुड़ायो, मतलब सोना का चूड़ा आया। इस हिसाब से लोग जो लुगाएं होती हैं वो बातें करती हैं, चाहे वो कहीं से भी हो। ये कोई बुराई की बात भी नहीं है, लेकिन हम राजस्थानी हैं, हमें हमारी मेंटेलिटी पता है कि हम कहाँ तक कितना सोचते हैं उस हिसाब। अच्छा, तो अब हम ये है कि हम पहचाने कैसे कि ये दांत का ही चूड़ा है या बूर का चूड़ा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो दुकान वाले होते हैं वो हमें दांत का चूड़ा बोल करके बूर का चूड़ा बेच देते हैं, और हमें पता नहीं होता है। जो पुराने ज़माने के होते हैं उन्हें तो पता होता है, उनको तो पता चलता है, कुछ सिंबल्स होते हैं ऐसे उनको पता चलता है। लेकिन आज के टाइम में जो खुद का दिमाग लगा लेता है उसे पता चल जाता है, लेकिन मेरे जैसे जिसमें दिमाग हो नहीं वो क्या लगाएगा। तो इसके पता लगने के 3 तरीके हैं कि ये दांत का ही चूड़ा है या बूर का चूड़ा है। पहला, इसके अंदर पतली पतली वेव लाइन्स होगी, दांत के चूड़े में पतली पतली वेव लाइन्स होगी। दूसरा,
इसमें कुछ राउंड सी मोटे मोटे राउंड सी लाइंस होगी जो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर होगी। अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे, जैसे कि हम किसी लकड़ी के तने को काटते हैं तो उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल सेलुलर लाइंस जो होगी वो राउंड सी हमें हर डिजाइंस में वो मिलेगी, चाहे उसे लकड़ी से दरवाज़ा, कोई अलग चीज़ कुछ भी बना लो, लेकिन उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होगी वो उसमें रहेगी। उसी तरीके से जब दांत को कट करके उससे कोई चीज़ बनाई जाएगी, जैसे ये चूड़ा बनाया जाएगा, तो उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होगी वो इसमें आएगी ही आएगी। कैमरा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, हल्का सा इसमें जो हल्की सी ये डिजाइन दिखाई दे रही है वो उस दांत की इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। तो ये इसकी एक दूसरी पहचान है कि ये दांत का चूड़ा ही है। तीसरा, इसके अंदर की साइड में, गहराई की साइड में किसी की परछाई नहीं होती, उस हिसाब से कालापन या परछाई से दिखाई देगी, तो ये इससे पता चलेगा कि ये दांत का चूड़ा ही है। अच्छा, फिर होता है बूर का चूड़ा। बूर का चूड़ा कैसे बनेगा, जब दांत के चूड़े की जब घसाई की जाएगी तो उससे जो पाउडर फॉर्म निकलेगा या जो बुरादा निकलेगा उसको इकट्ठा करके फिर उसको एक चूड़े के शेप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उससे जो है बूर का चूड़ा बन जाएगा। अब जो दिमाग लगा सकता है वो लगा लेगा। अगेन, जैसा मेरे होगा वैसे तो क्या ही लगाएगा कि जब हम किसी चीज़ को डायरेक्ट कट करके फिर उससे कोई चीज़ बनाएंगे तो उसमें उसकी रियलिटी आएगी ही आएगी, मतलब वो रियल होगा। और उसके पाउडर फॉर्म से जब हम दूसरी चीज़ बनाएंगे तो उसमें वो रियलिटी नहीं आएगी, और पाउडर फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो उससे पता चलता है कि ये बूर का चूड़ा है। और तीसरा चूड़ा जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सोने की परत का चूड़ा, वो सुनार से बनवाते हैं, इस पर भी करवा सकते हैं, और जो बूर का चूड़ा होता है उस पर भी वो हम करवा सकते हैं। अच्छा, फिर अब आप लोग बोलोगे कि मैंने ये काला धागा क्यों बांध के रखा है, क्योंकि मोस्टली जो होता है वो चूड़े पर लाल धागा ही बांध के रखते हैं, लेकिन ये नज़र ना लगे इसके लिए मैं दादी सा ने बोला था कि बांध के रखना चाहिए। अच्छा, इससे मेरे को एक चीज़ और याद आई कि जो क्या होता है गर्मियों के टाइम में जो हमारे ये जो चूड़ा होता है वो तिड़कने लगता है। तिड़कने लगना मतलब बड़ा होने लगता है। सर्दियों में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गर्मियों में एक तो वैसे ही गर्मी ताप बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से जब हम चूल्हे के पास में, गैस के पास में काम करते हैं तो और ज़्यादा मतलब इसको तिड़कने का डर लगा रहता है। हाँ, तो तिड़कने से इसको बचाएं कैसे कि एक जो बकरी का दूध होता है वो, या फिर उसके झाग और बाजरे का आटा, उसको लेकर के डेली 5-10 मिनट इस पर रब करना होता है। और फिर उसको अगर आपको अच्छा ना लगे, मतलब चिपचिपापन लगे, तो आप उसे साफ़ कर सकते हो, अदरवाइज उसे ऐसे रख सकते हो। डेली 5 से 10 मिनट के लिए उस पर रब करेंगे तो वो तिड़केगा नहीं। ये एक घरेलू उपाय है इसको सेफ रखने का। वैसे ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के जैसा है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए ऐसा नहीं रहेगा। ये मतलब ऐसे हो सकता है कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमने एक मौके पे ख़रीद ली है, अब हम इसे पहन सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम घर का काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये धीरे धीरे एक पतले, मतलब बहुत ही पतला होता जाएगा, और फिर ये जैसा अभी है वैसा नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के जैसा है, हम इसे डेली ऐसा ही नहीं रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इसकी चीर। अब चीर क्या होती है, जैसे ये मेरा वाला जो चूड़ा है वो मोटी चीर का है। चीर है कटाई। इसकी कटाई करते वक्त इसको कितना मोटा काटा गया है वो इसकी है चीर। पतली चीर का भी आता है, मोटी चीर का भी आता है, जैसे ये मेरा वाला है वो मोटी चीर का है। ठीक है, तो ये होते हैं हाथी दांत का चूड़ा, बूर का चूड़ा और सोने की परत का या सोने की पात का चूड़ा। गाँव में सोने की पात का बोलते हैं, वैसे हम सोने की परत का बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो ये है आज का वीडियो। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है और नॉलेजेबल वीडियो है, अगर जानकारी आपके काम आती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी जो है मुझसे छूट रहा है तो वो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी उस चीज़ को यूज़ में ले सकूं। ये था कि हम चूड़े को पहचानें कैसे, बचाएं कैसे, चीर क्या होती है, इन सब के बारे में आप लोगों को अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जो कमी रह रही है वो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि वो मैं भी यूज़ में ले सकूँ और जो दूसरे लोग कमेंट पढ़ते हैं उनके भी वो काम में आ सके। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं कि वीडियोस कैसे बनते हैं। और आप लोग मुझे सजेस्ट भी करें कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर बनाऊं या कैसे वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। खमा गणिसा हो।